क्या अमेरिका सच में गाजा पर नरक के द्वार खोलने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या वाकई में गाजा के लिए गंभीर संकट आने वाला है? क्या ट्रंप गाजा को एक पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रंप ने गाजा को लेकर क्या कहा, इसके पीछे की राजनीति क्या है और इस धमकी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमास ने शनिवार तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा पर नरक के द्वार खुल जाएंगे। यानी अगर हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा तो अमेरिका और इजराइल मिलकर गाजा पर भारी हमला कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप की योजना सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने कहा कि गाजा को अमेरिका के अधीन लाकर वहां आर्थिक विकास किया जा सकता है। उन्होंने इसे मध्य पूर्व का रिवेरा बनाने की बात कही, यानी एक ऐसा खूबसूरत और समृद्ध क्षेत्र जिसमें पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ट्रंप गाजा को एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एक लग्जरी रिजॉर्ट हब में बदलना चाहते हैं। उनके मुताबिक अगर गाजा को सही तरीके से विकसित किया जाए तो यह दुबई जैसा बन सकता है। लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ी बाधा वहां के फिलिस्तीनी लोग हैं जो इस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र को कहा कि वे अपने यहां ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों को शरण दे। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर हमास ने उनकी बात नहीं मानी तो सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सिर्फ बंधकों की रिहाई चाहता है या फिर इसका मकसद कुछ और। अगर ट्रंप की योजना गाजा को एक पर्यटन स्थल बनाने की है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका वहां के फिलिस्तीनी लोगों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ट्रंप के इस बयान का असर सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। मिस्र और जॉर्डन ने साफ कर दिया है कि वे गाजा के लोगों को कहीं और बसाने की योजना का समर्थन नहीं करेंगे। सऊदी अरब ने इस बयान की निंदा की है और कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार छीने नहीं जा सकते। रूस पहले से ही इजराइल की नीति का विरोध कर रहा है और अब उसने कहा है कि ट्रंप का प्लान अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। चीन ने भी इस बयान को गंभीर रूप से खतरनाक बताया है। अगर ट्रंप अपनी योजना को आगे बढ़ाते हैं तो इसके 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला यह कि गाजा पर इजराइल का कब्जा और मजबूत हो जाएगा और वहां के लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। दूसरा यह कि अगर हमास और फिलिस्तीनी लोग विरोध करते हैं तो गाजा पर और भयानक हमला हो सकता है। तीसरा यह कि अगर अमेरिका खुद युद्ध में शामिल होता है तो मध्य पूर्व में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इस पूरे मुद्दे के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप गाजा को सिर्फ युद्ध के जरिए तबाह करना चाहते हैं या फिर उसका भविष्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में एक नए संकट की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने इस बयान पर अमल करेंगे या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका गाजा पर वाकई हमला करेगा या फिर यह सिर्फ एक दबाव बनाने की रणनीति है? क्या ट्रंप गाजा को एक पर्यटन स्थल में बदल सकते हैं या यह सिर्फ एक ख्याली योजना है? अपने विचार कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।